विश्वानुदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुं श्वासस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के प्रथम सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि कांड और देवता इंद्र शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मा सहस्रपाशतयुक्तारथे हिरण्यजे ब्रह्मजो हरज इन्द्रकेशिनो वहन्ततामवेतजे। इस 24वें मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है। उनसे निवेदन है, हिरण्य रथे युक्ता, हे इंद्र, तुम सोने के रथ में सवार होकर और उसमें जोता माने युक्ता माने जोते गए, शतम आह सैकड़ों घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथ से आओ। सहस्रम हरया, हजारों घोड़ों से खींचे गए रथ से आओ। तो ये तुम्हारे घोड़े कैसे हैं? ब्रह्मयुजा, मंत्र बल से जुड़ जाने वाले हैं। और कैसे हैं? केशिना, केशों वाले हैं, यानी गर्दन पर लटके अयाल वाले हैं। तो अयाल घोड़े के कंधे से जो बाल लटकते रहते हैं उनको अयाल कहते हैं, वे उनकी शोभा हैं। तो यहाँ पर सैकड़ों हजारों अश्वों से आने का तात्पर्य है कि जो है वो अश्वों के बल वाले रथ से आवे। तात्पर्य हुआ कि शीघ्र आवे। वैसे इंद्र के दो ही घोड़े हरि ही आते हैं, हरि के बहुवचन हरि ही बुलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ सैकड़ों हजारों के कहने का तात्पर्य है कि शीघ्र आओ, ऐसे आओ कि मानो सैकड़ों हजारों घोड़े तुमको खींच रहे हैं, तुम्हारे रथ पर लगे हुए हैं और तुमको ला रहे हैं रथ के द्वारा। हे इंद्र, स्वर्णिम तुम्हारे रथ में जुटे हुए मंत्र बल से जुड़ जाने वाले गर्दन के लंबे बालों वाले सैकड़ों हजारों घोड़े तुम्हें यहाँ यज्ञस्थल पर सोमपानार्थ लाएं। स्वर्णिम रथ में जो जुड़े हुए स्वर्णिम रथ में जो जुटे हुए वे उत्तम घोड़े शक्तिमान हे इंद्र तुम्हें लेकर आए करने को मधुरिम सोमपान। ओम 8:1:25 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आत्मारथे हिरण्यले हरि भजोरसेप्यात् यद्भ्रष्टा वहतां मध्वो अन्धकाभिवक्षणस्य पीतजे। इस 25वें मंत्र में भी लगभग पिछले मंत्र की ही बातें दोहराई गई हैं। इंद्र सोमयज्ञ में सोमपानार्थ अपने मनोहर आकर्षक अश्वों के द्वारा यज्ञस्थल पर आए हैं। हे इंद्र, विवक्षणस्य मध्वा अंधसा, विवक्षण से मैंने जिसके पीने की इच्छा करते हो, जिसके पान की निरंतर इच्छा तुम्हें बनी रहती है, ऐसे मध्वा माने मधुरिम आनंदवर्धक, अंधसा माने आहार रूपी सोमरस के पानार्थ। तो तुम्हें मयूर शेप्या, मयूर माने मोर, श्याप्या माने
वर्ण वाले, आकृति वाले। तो देखिए शेप्या शब्द है शेप, शेप से शेप्या बना है, और कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि जो अंग्रेजी का शेप है, आकृति, तो इसी शेप शब्द से निकली होगी, क्योंकि ऋग्वेद के शब्द ही छिटक करके संसार की विविध भाषाओं में प्रयुक्त हुए हैं। तो कुछ तो बिल्कुल निकट कह देते हैं, कुछ दूर जाना पड़ता है, स्वाभाविक है ऐसा होना। जैसे आप समझ लें, आर्या शब्द है और वो आर्या शब्द स्त्री के लिए आदर में प्रयुक्त होता है, लेकिन वो छिटकते और परिवर्तित होते होते आजी, और आजी से फिर अय्या में आ गया। तो अब आर्या से अय्या कौन समझ पावेगा? अपने ही देश में, अपने ही संस्कृति में, संस्कृत भाषा में परिवर्तन किस प्रकार से हो जाता है कि मूल शब्द सीधे नहीं समझ में आता है। तो वैसे ही संस्कृत से छिटक करके शब्द जब बहुत दूर चले गए होंगे तो वो पहचान के बाहर होने लगे। फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि मूल रूप में वैदिक संस्कृत से मिलते जुलते हैं। उसी में शेप्या, शेप से समझ पाता है। शेप्या माने समान या आकृति वाले, समान आकृति वाले। तो शेप से शेप्या बन गया है। तो मयूर शेप्या माने मोर के समान चमकीली आकृति वाले। शिति पृष्ठा, और शिति माने श्वेत, पृष्ठा माने पीठ वाले, सफेद पीठ वाले। हरि, हरि माने दो घोड़े। त्वा तुझे हिरण्य रथे आवाहताम, स्वर्णिम रथ पर चढ़ाकर यहाँ लाए हमारे यज्ञ स्थल पर। हे इंद्र, मन चाहे सुखप्रद सोम रस के पानार्थ तुम्हें मयूर वर्णी तथा सफेद पीठ वाले अश्व सोने के रथ पर बैठा कर यहाँ हमारे यज्ञ स्थल पर ले आए। जो मोर तुल्य चित पृष्ठ युक्त हे इंद्र, तुम्हें वे दो घोड़े प्रिय सोम पान के हेतु यहाँ स्वर्णिम रथ से लाकर छोड़ें। ओम 8:26 देवता इंद्र शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पिबात्वा अक्षजर्वणस्य पूर्वपा इव परिष्कृतस्य रसिन यमा सदिष्टारुर्मदाय पत्यते। 26वें मंत्र में भी परिष्कृत संस्कारित सोमरस के पानार्थ इंद्र से अनुरोध किया गया है। गिर्वण, हे वाणियों से, स्तुति वचनों से अस्तुत इंद्र, पूर्वपाह्यो, जैसे तुम पहले सोमरस का पान करते थे वैसे ही अस्य सुतस्य परिष्कृतस्य रसिना, अस्य माने इस, सुतस्य माने निचोड़े गए, परिष्कृतस्य माने परिष्कृत, उत्तम जल और दुग्ध तथा अन्य स्वर्णादि उसकी भस्मों से संयुक्त, रसिना माने रस से परिपूर्ण, इस सोम रस को पिब माने पान करो। यम चारु आसुति, यह है हम सबकी चारु माने सुंदर, आसुति माने निचोड़ी गई प्रस्तुति है सोमरस की। मदाय पत्यते, मदाय माने आनंद के लिए, पत्यते माने यह प्रस्तुत है, यानी यह सोमरस तुम्हें आनंद दे सके, इसलिए हम सबके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हे अस्तुत इंद्र, निचोड़े गए और दुग्धादि डालकर संस्कारित परिष्कृत इस सुखद सोमरस का पूर्ववत पान करो, यह तुम्हें आनंदित करने के लिए प्रस्तुत है। जो गया निचोड़ा गव्य डालकर किया गया विधिवत तैयार पूर्ववत पान
यह सोम करो, प्रस्तुत है यह सुखप्रद आहार। ओम 8:1:27 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। य एको अस्ति दंसना महान् उग्रो अभिव्रतैः यमक्षशिप्रेण सयो सदागमद्भवन्न परिवर्जते। 27वें मंत्र में इंद्र के बल, वैभव, पराक्रम के कथन के साथ ही साथ अपना पुराना भक्त और भगवान का नाता दिखाया गया है और यज्ञ भूमि पर शीघ्र आने की प्रार्थना की गई। यह जो इंद्र एक माने अकेले अथवा अद्वितीय है, कोई दूसरा नहीं है जिसका सामना कर सके, किसी रूप में उससे लाग डाट कर सके। दंसना महान, दंसना माने उत्तम कर्मों के कारण जो अत्यंत बढ़ा चढ़ा है, महान है, उग्र प्रचंड, जो प्रचंड पराक्रमी है। व्रत ही अध, जो अपने व्रतों के नियमों के कारण सर्वत्र पूज्य है। सह माने वह, शिप्री माने शिरस्त्राणधारी इंद्र, आगमत हमारे यज्ञ में आए, सह न यौषत वो हमसे दूर न रहे, एवं आगमत आ और आवाहित होता हुआ सदैव आता रहे। न परिवर्जत वो हमें किसी भी स्थिति में छोड़े नहीं, हमारा त्याग न करे। अपने महत् कर्मों के कारण इंद्र अद्वितीय है, सबसे महान है। अपने व्रतों के कारण, नियम पालन के कारण वह इंद्र सर्वश्रेष्ठ है, रूपवान है, शिरस्त्राणधारी है। हमारे यज्ञ में आए, हमसे कभी दूर न हो, वह हमारा त्याग न करे, हमसे आवाहित यहाँ सदैव विद्यमान रहे, हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाए, महत्ता बढ़ाए। कर्म महान इंद्र के हैं, वह अद्वितीय सबसे प्रधान है व्रती, इसलिए सर्वोत्तम, वह बलि श्रेष्ठ, वह रूपवान। यज्ञ स्थल पर वह आ जाए, हमसे न दूर हो, वह महान, हमसे आवाहित देव प्रवर, वह रहे यहाँ पर विद्यमान। ओम 8:1:28 देवता इंद्र शीर्षक प्रशंसित वीर इंद्र। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शम्भुरम् गरिष्ठम् बधैस्तस्य सम्पिणकम् शम्भा अनुचरो अदद्विदाजदिन्द्रहव्यो भवाः। 28वें मंत्र में शुष्णासुर का निग्रह करने वाले, उसकी बढ़ती चढ़ती अवस्था पर विराम लगाने वाले, लगाम लगाने वाले, प्रजाओं को प्रसन्न करने वाले और उनसे प्रशंसित इंद्र का वर्णन है। इंद्र, हे सर्वस्वामिन देवता इंद्र, यदि जब तुमने वधई माने अपने मारक अस्त्रों द्वारा, वध करने वाले अस्त्रों द्वारा, वधई मारक अस्त्रों द्वारा, शुष्णस्य चरिष्णम परम, शुष्णस्य माने शुष्णासुर के, चरिष्णम माने चलते फिरते नगरों को, संपीड़क माने तोड़ डाला, छिन्न भिन्न कर दिया। भाह अनुचरः, भाह कहते हैं प्रकाश को। हे प्रकाश के पीछे पीछे चलने वाले प्रकाशानुगामी तुम। अधः इसके बाद द्विता हव्य हुआ, द्विता माने दो प्रकार से, हव्य माने पूजन के अधिकारी बन गए, यानी एक यज्ञकर्ता द्वारा, दूसरा अस्तुतकर्ता द्वारा, यानी यज्ञकर्ता और अस्तुतकर्ता तुम्हें दोनों मिलजुल कर पूजित करने लगे, प्रशंसित करने लगे। हे इंद्र, जब तुमने अस्त्रों द्वारा पीछा करके
शोषण असुर को अथवा जो शोषण करते हैं समाज में, ऐसे असुरों को, ऐसे बलि निंदक या निंदनीय असुरों को मनुष्य रूप में जो शोषक हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, उनके चलते फिरते नगरों को जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, उन पुरियों को तुमने तोड़ डाला। यानी देखा जाता है कि जो शोषक होते हैं, जो दूसरे के धन को हड़पते हैं, वे एक नहीं अनेक जगह अपने नगर बनवाए रहते हैं, लेकिन जो सच्चे शासक होते हैं सबको सब ढहा देते हैं, बुलडोराइज कर देते हैं। तो इंद्र कुछ वैसे ही हैं और शासक को चाहिए कि वह जो शोषक हैं, दुष्ट हैं, उनको दंडित करें। देखिए, नीति पहले ही निर्धारित कर दी गई। कुछ शासक हैं जो उसका पालन अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि उनको बढ़ावा भी देते हैं। तो इंद्र के माध्यम से शासक कैसा व्यवहार करें, कैसा आचरण करें, इसका संकेत इस मंत्र में है। तो हे इंद्र, जब तुमने अस्त्रों द्वारा पीछा करके शोषणासुर यानी शोषण करने में जो अग्रगण्य है ऐसे असुर को और उसके चलते फिरते नगरों को तोड़ डाला, तब प्रकाशानुगामी अस्तोताओं और यज्ञकर्ताओं, इन दोनों के द्वारा तुम पूजनीय बने, आवाहनीय बने और प्रशंसित हुए। जब चलते फिरते पुरुषासुर के तुमने तोड़ा, पीछा करके उसके ऊपर निज आयु से जब छोड़ा, आवाहन के योग्य इंद्र तुम श्रेय पा गए, सारा हुए प्रशंसित अस्तोताओं और याजकों द्वारा। ओम 8:29 देवता इंद्र शीर्षक प्रार्थनाएं प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मम त्वासुरमुदिते मम मध्यन्दिने दिवः मम प्रवृत्ते अभिगर्भरेव समास्तमासो अवृत्सदा। इस 29वें मंत्र में यह कहा गया है कि परमात्मा की उपासना तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में होनी चाहिए। इंद्र परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसा हम पहले निवेदन करते आ रहे हैं कि परम शक्ति तो वही है, उसको इंद्र कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, माता दुर्गा कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम बदलने से रूप या शक्ति में कोई अंतर नहीं आता। तो इंद्र कहा गया है, जिसका जो आराध्य हो उसको उस जगह पर बैठा दे, क्योंकि स्वामी तो एक ही है। इंद्र का अर्थ भी होता है स्वामी, मालिक, दाता। तो वसो, हे आश्रयदाता इंद्र देवता, हम सब सूर्य उदिते, सूर्य के उदय पर मामस तोषासा और मेरे जो स्तोत्र हैं तो अवृत्सत तुम्हें प्राप्त हो, यानी तुम्हें लक्ष्य करके तुम्हारी स्तुति करें। दिवा मध्याह्न दिने, दिवा हमारे दिन के, मध्याह्न दिन माने मध्याह्न काल में, दोपहर के समय, मम मेरे जो स्तोत्र हैं वो तुम्हें प्राप्त हो, यानी हम सब तुम्हारी स्तुति करें। प्रपृत्य अरिशर्वर, प्रपृत्य माने प्राप्त हो जाने पर, और दिन के समाप्त होने पर, शर्वर माने रात्रि के पूर्व अर्थात संध्या काल में, मम आ मेरे स्तोत्र तुमको प्राप्त हों। हे सबके आश्रयदाता इंद्र, सूर्योदय, मध्याह्न तथा सांध्य काल में यानी संध्या वेला में मेरे स्तुति विषयक मंत्र तुम्हें प्राप्त होते रहे। यानी हम त्रिकाल
स्तुति करें, 3 समय स्तुति करें। सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त काल जब आए तब मेरे स्तोत्र समर्पित इंद्र तुम्हें मिल जाएं। 8:31 देवता आसंग। शीर्षक आसंग की प्रशंसा हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इस तीसरे मंत्र का जो शीर्षक है, जो विषय वस्तु है, वो कुछ परिवर्तित हो गई है। इसमें देवता के रूप में राजस आसंग बैठाए गए हैं। आसंग एक प्रतापी राजा थे और बड़े दानी थे, तो उन्होंने मेधातिथि नाम के महर्षि को पर्याप्त दान दिया और वे दानी थे। अन्य दानियों की अपेक्षा वे महादानी थे। तो वे राजस आसंग और मेधातिथि नाम के महर्षि से अनुरोध कर रहे हैं कि जो दानी हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। जो सत्कर्म कर रहा है उसकी प्रशंसा करना परम धर्म है। तो यूँ तो राजस आसंग अपने मुख से कह रहे हैं कि हमारी तारीफ हो, तो अपने मुँह में ठू बनना तो ठीक नहीं है, लेकिन यह निवेदन के रूप में है कि आप हमारी प्रशंसा करोगे तो उसी बहाने यह स्थिर हो जाएगा कि जो शुभ कर्म कर रहे हैं, दान कर्म कर रहे हैं, वे प्रशंसित हों। हम लोग दान देने वालों की प्रशंसा नहीं करते हैं, वरन प्रशंसा किसी करते हैं जो अपहरण कर लेता है, दूसरे के धन को जायज़ नाजायज रूप में इधर उधर करके हेर फेर से ले लेता है, प्रशंसा उसकी करते हैं। तो नतीजा क्या होता है? समाज में विसंगति फैल जाती है। जो जितने अपहरण करता है उसकी उतने प्रशंसा होती है। भाई उतने चीज कोठियाँ बनवा लिया, यहाँ कर लिया, वहाँ कर लिया, वो तो बड़ा धाकर है, बड़ा। तो इस तरह की होती है। तो उससे होता क्या है? समाज में विकृति आती है और सब लूटने लगते हैं। तो जो तू लूटी है आन को तो लूटे गो आन, सौदा ज्यों का त्यों रहा, व्यर्थ गया ईमान। तुमने किसी को लूटा, तुम्हें डॉक्टर लूटेगा, तुम्हें तुम्हारे बाल बच्चे लूटेंगे, और कुछ बोलोगे तो फटकार जमाएंगे। क्या कह रहे हो? दुनिया चिड़ै चिरंगुल सब अपने लिए, बच्चों के लिए काम करते हैं। तो बहरहाल वो भी लूटना है। भागवत महापुराण में कहा गया है कि ये 10 हैं, 10 बने लुटेरे हैं, हे भगवान इन परिवार के लुटेरों से हमको बचाओ। तो इस तरह से तथ्य का सूक्ष्म चिंतन करना चाहिए। जो राजर्षि आसंग हैं वो मेधातिथि से यह कह रहे हैं कि तुम मेरी प्रार्थना करो। तो यह नहीं कि कोई किसी से दबाव डाले कि भाई तुम हमारी प्रशंसा करो, नहीं। वो एक प्रकार से उदाहरण पेश किया जा रहा है ऋषि के द्वारा कि जो दानी हैं उनकी, या जो शुभ कर्म करने वाले हैं उनकी प्रशंसा हो। लुटेरों की और घूसखोरों की और तरह तरह से अनुचित ढंग से धन एकत्र करने वालों की प्रशंसा न हो। तो यह एक शिक्षा है। इसी भूमिका में हम आगे के सभी मंत्रों को देखें, क्योंकि ये सब मंत्र इसी भावना पर आधारित हैं। ये 4 मंत्र जो है वो राजस आसंग और मेधातिथि से संबंधित हैं। तो मेधातिथि, हे मेधातिथि नाम के महर्षि, ते एते, तेरे ये लोग जो दान देते आए हैं, उन दानियों में मघो नाम मघस मंघिष्ठासा, धनवानों में
उनके बीच में मैं अत्यधिक दान देता आ रहा हूँ। और निंदिताशः, और मैं आनंदित, मैंने बड़े ही श्रेष्ठ घोड़ों को, प्रशंसित घोड़ों को दान में दे रहा हूँ। अब पृथ्वी, अब हम उत्तम पथ को ग्रहण किए हैं दान देने के, तो परमज्जा उत्तम धनुष वाले हम हैं, यानी हम इस धनुष द्वारा दीन दुखियों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। इसलिए स्तुति, इसलिए हे मेधातिथि महर्षि, तुम हमारी स्तुति करो, हमारी प्रशंसा करो। तो राजर्षि असंग का कथन मेधातिथि से है कि हे मेधातिथि, हम तुम्हें सब धनवानों के मध्य अत्यधिक संपत्ति देने वाले हैं। हमसे तुम्हें दूसरे अश्वों से बढ़ करके उच्च जाति के अश्वों को प्रदान किया गया है मेरे द्वारा। मैं उत्तम धनुषधारी हूँ, रक्षक हूँ, अतएव मुझ राजर्षि की प्रशंसा तुम करो। मेधातिथि, तुम्हें मिल पाया सर्वाधिक धन मेरे द्वारा, उत्तम धनुष अश्व अत्युत्तम, पाए हो सब कुछ अति प्यारा। मेधातिथि, मिला तुमको सब कुछ, तो इतना ध्यान धरो, भांति भांति से बार बार स्तुतियां मेरी किया करो। ओम 8:1:31 देवता राजर्षि आसंग विषय प्रशंसा हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत वामस्य पशुनश्चिकेतभिजो अष्टजाद्वः पशुः। इस तीसरे मंत्र में राजर्षि आसंग महर्षि मेधातिथि से निवेदन कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें, महर्षि को, जो दान के सुयोग्य पात्र हैं, उनको विविध प्रकार के दान दिए, श्रद्धा से घोड़े दिए हैं, रथ दिए हैं, और रथ पर चढ़ाकर तुमको तुम्हारे स्थान तक पहुंचाए हैं। और मैंने तुम्हें तरह तरह के गो आदि पशुओं को भी दिया है, और सुंदर धन को प्रदान किया है। मैंने दान का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए तुम हमें एक आदर्श दानी के रूप में स्थापित करो और हमारी प्रशंसा करो, ताकि इस प्रशंसा द्वारा लोग दान के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि प्रशंसा जो है वो एक तरह सम्मान है, नहीं तो मानो ही महताम धनम। तो उत्तम चाहत मान ही, तो उत्तम जो है वो मान चाहते हैं। तो इस प्रकार से एक सामाजिक समरसता भी बनती है। तो यही इस मंत्र में कहा जा रहा है। राजर्षि आसंग कह रहे हैं मेधातिथि से, यथ जब अहम मैं, वनवतः माने भक्ति भाव वाले श्रेष्ठ मनुष्यों में तुमको पूज्य जान करके अश्वान श्रद्धया आरूहम, दान देने के पश्चात श्रेष्ठ अश्वों से खींची जाने वाले रथ पर तुमको आरूढ़ कराया। सश्रद्धया माने श्रद्धा के साथ, और रथया रथ पर आरूढ़ कराया। याद्वह माने मनुष्यों में श्रेष्ठ हे मेधातिथि। पशु माने पशुओं को मैंने तुम्हें दान दिया, गौ आदि को दान दिया। वामस्य वसुना, वसुधा चिकेत, वामा माने सुंदर, वसुना माने धनों से तुम्हें मैंने पूजित किया, तुम्हें मैंने प्रदान किया। तो इस प्रकार से मैंने दान दिया है, अब आप मेरी प्रशंसा करो। राजर्षि आसंग का कथन
कि हे मेधातिथि, मैंने तुम्हें सत्कार में श्रद्धा सहित बहुत दान दिया है और दान देने के पश्चात श्रद्धा से युक्त होकर तुम्हें अपने रथ पर बैठाकर तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाया है। पशुधन से संपन्न मनुष्यों में श्रेष्ठ दान का उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया है। मैंने तुम्हें प्रचुर धन धान्य दिया है। अस्तु, तुम मेरी प्रशंसा करो, मेरे जो कृत्य हैं उनका प्रसार करो ताकि लोग इसी बहाने जो दानी हैं उनको मतलब प्रेरित करें कि वे अधिक दान दें और जो कृपण हैं उनको विलज्जित करें। तो यही है, मनुष्य मान चाहता है, धन धान्य किस लिए इकट्ठा करता है? अनुचित ढंग से कि उसको लोग जाने कि यह तो बड़ा धनी संपन्न है। अगर उसकी निंदा होने लगे कि अरे लुटेरे, अरे छली, अरे कपटी, अरे नीच, तब फिर वह ऐसा काम न करे। तो यह समाज जो आज का है वो लुटेरों का प्रशंसक है, इसीलिए समाज में भ्रष्टाचार, लुटेरापन है। तो उसी के फलस्वरूप, उसी के विरोध में यह मंत्र है। तो मेधातिथि, तुम्हारा मैंने अतिशय मान बढ़ाया, स्वयं ज्योत रथ में घोड़े, फिर उस पर तुम्हें चढ़ाया। पशुधन से संपन्न दिया मैंने तुमको बहुदान। अस्तु, करो इस दानशीलता सेवा का गुणगान। ओम 8:1-32 देव आसंग वर्ण विषय प्रशंसार्थ अनुग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यरुद्रामह्यं नामहे सह पदाहिरण्यजात् एष विश्वाञ्जभ्रस्त्रतो भगा सङ्गस्य स्मरद्रथः। इस 32वें मंत्र में मेधातिथि नाम के महर्षि ने राजर्षि आसंग की प्रशंसा की है, उनको आशीर्वाद दिया है और जो वो चाह रहे थे कि प्रशंसा के माध्यम से प्रोत्साहन मिले, उसकी पूर्ति की गई है। तो यह जिसने, यानी जिस राजर्षि आसंग ने मह्यम, मुझे महर्षि मेधातिथि को, ऋज्रा माने सत्ययुक्त और हिरण्यया सोने के दान द्वारा, त्वचा सह मृग चर्म के साथ दान देकर, ममहे मुझे कृतार्थ किया, मुझे प्रसन्न किया। ऐसा माने यह राजर्षि जो है वह आसंग नाम वाला, हम उसे आशीर्वाद देते हैं कि विश्वानि सौभगा अभि अस्तु, वो संपूर्ण सौभाग्य पाकर सर्वश्रेष्ठ दानी बन जाए, सर्वश्रेष्ठ दानी के रूप में प्रशंसित हो। आसंगत से इस धनवान राजर्षि आसंग के स्वनतरथा रथ सदा ध्वनि करता रहे। स्वनत रथा, स्वन कहते हैं ध्वनि को, स्वनत माने ध्वनि करना, रथा माने रथ। तो इस आसंग धनवान राजर्षि का जो रथ है वो सदा ध्वनि करता रहे। क्या मतलब? कि वो सदैव चलता रहे, शत्रु विजय करता रहे और वेग से चलने के कारण उसमें ध्वनि होती रहे, मतलब यह दिग्विजयी होता रहे। यह आशीर्वाद है महर्षि
मेध्यातिथि का। और यह इस बात का उदाहरण है कि जो सत्कर्मी हैं उनकी प्रशंसा अवश्य की जाए और अधिक से अधिक उनको आशीर्वाद दिया जाए, तभी समाज में संतुलन आवेगा। अन्यथा फिर असंतुलन ही रहेगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती ही जाएगी और समाज में कभी सुख शांति नहीं हो पाएगी, विनाश के बादल छाए रहेंगे। तो आज मेध्यातिथि ऋषि आसंग को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जिस आसंग ने मुझे सुवर्ण और उसके साथ मृगचर्म दिया, उस समय मृगचर्म बड़ी भारी चीज होती थी। जो ऋषि थे, महर्षि थे, उसी पर बैठकर आसन प्राणायाम व्यायाम भगवत आराधना करते थे। तो भाई ऋषि है वो तो हिरण को मारेगा नहीं, तो कैसे मिलेगा? तो राजा लोग शिकार करते थे और मृगचर्म प्राप्त करते थे, तो मृगचर्म बहुत आवश्यक होता है। तो उस आसंग नृपति ने मेध्यातिथि ऋषि को सोना तो दिया ही, साथ ही साथ उपासना के लिए मृगचर्म भी दिया। ऐसा सत्यदानी आसंग संपूर्ण सौभाग्य पाकर सर्वश्रेष्ठ बन जाए। इस धनवान आसंग का रथ सदैव शत्रु विजय के लिए तत्पर रहे और सदैव चलता रहे और चलते हुए ध्वनित होता रहे, यानी तीव्रता से बढ़ता रहे, चारों ओर दिग्विजयी होता रहे। जिस आसंग नृपति ने मुझको स्वर्ण सहित मृगचर्म दिया, जिस आसंग नृपति ने मुझको स्वर्ण सहित मृगचर्म दिया, बना सत्यदानी जिसने मेरा पूरा सम्मान किया, सौभाग्य सुलभ संपूर्ण उसे हो, सर्वश्रेष्ठ वो बन जाए, विजय हेतु चालित रथ ध्वनियुक्त चलता रहे न रुक पाए। ओम 8:1:33 देवता आसंग शीर्षक आसंग को आशीर्वाद देना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अथ प्रायो गिरतिदासकन्यानाः संभो अग्ने दशभस्सहस्रैः अधोक्षतादशमह्यमृतम् बामला इव शिरसो विरतिष्ठन्। इस 33वें मंत्र में महर्षि मेध्यातिथि ने राजर्षि आसंग को उनके उत्तम दान के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए आशीर्वाद दिया और अग्नि देवता से निवेदन किया कि हे तेजस्वी देव, तो इस राजर्षि को बल दो, बुद्धि दो और विजय दो। अग्नि, हे अग्निदेव, अध माने अतः, पप्लायोगी असा आसंग, प्रायोगी नाम के पिता के पुत्र इस आसंग ने, आसंग राजर्षि ने, नृपति ने 10 सहस्रई 10,000 गोधन आदि को दान में दे करके अन्यान अति दासत दूसरे दानियों को पिछाड़ दिया दान व्यवस्था में। अतः इसके बाद मह्यम मुझ मेध्यातिथि ऋषि को भी इसने 10 रुषंतम मुक्षणा 10 तेजस्वी बैल दिए। सरसह नड यु, इसलिए इस महादानी को, परम दानी को, हे अग्नि देवता, तुम ऐसा वरदान दो, यह सरसह नडहयु, सरसह माने तालाब के किनारे किनारे उगे हुए, नडह माने नरकुल की भांति बढ़ता ही जाए। सहसह नडहयु निरतिष्ठन, यह निरंतर बढ़ता ही जाए। हे अग्निदेव,
प्रयोग के पुत्र राजर्षि आसंग ने 10,000 गोधनाज दान में देकर दूसरे दानियों से अपने को बढ़ा चढ़ा दिखा दिया। इससे अधिक कोई दान नहीं दे पाया। इसके अतिरिक्त इस परम दानी ने मुझ ऋषि को भी स्वस्थ वृषभ दान में दिया है। मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ, आप भी उस पर कृपा करें, आशीर्वाद दें। ये सब उसके कृत्य जो हैं उसे महान बनावें और यह नृपति सरोवर के किनारे उगे हुए बेट की तरह नित्य बढ़ता ही जाए, यह कभी घटे नहीं। इसका बल पौरुष पराक्रम कभी क्षीण न हो। दी हैं प्रयोग के पुत्र आसंग ने मुझको 10 सहस्र गायें। इस प्रकार वे अन्य दानियों से बढ़कर शोभा पाएं। दिए वृषण जो स्वस्थ परम तेजस्वी होकर छवि छाएं, तट पर उगे बेत के सम सब वंश वृद्धि करते जाएं, ये वंश वृद्धि करते जाएं। ओम 8:1:34 देवता आसंग शीर्षक परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म रूप का चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अन्वस्य स्थोरन्वदृशे पुरस्तादनस्तपूर्वपरम्बमानः शश्वतेनार्यभिकक्ष्याः सुभद्रमर्यभोजनम् बिभर्षि। इस 34वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, इसमें ऋषि मेधातिथ्य ने दिया है उनको अध्यात्म का उपदेश। पहले तो उनको धन धान्य से पूर्ण होने का उपदेश दिया, उनकी प्रशंसा की ताकि उनका मनोबल बढ़े जैसा वो चाहते थे। लेकिन इस समापन वाले मंत्र में इन मेधातिथि ने उन राजर्षि को यह रहस्यात्मक ज्ञान दिया। सृष्टि क्या है, किस रूप में है, यह स्थूल सृष्टि सूक्ष्म से उत्पन्न हुई है और इसका स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान दिया है। यह तत्व चिंतन है। तत्व ज्ञान जो है वह ज्ञान का उपलब्धि का अंतिम प्रारूप होता है। सब कुछ मिला, लेकिन यदि सुलझी बुद्धि न हुई, यदि वह अध्यात्ममुखी न हुई, तो वह स्थिति भयावह भी हो सकती है। इसलिए अंत में महर्षि ने यह उचित समझा, इस राजर्षि को अध्यात्म का ज्ञान भी कराया जाए और सृष्टि का प्रारूप भी बताया जाए। तो इस संदर्भ में महर्षि मेधातिथि कह रहे हैं राजर्षि से कि शाश्वती नारी, यह जो तुम्हारी बुद्धि है वो ज्ञानवती स्त्री की तरह है और अभिचक्ष यह सब कुछ देखती रहती है और कहती है सूक्ष्म सृष्टि के तत्व को जान करके कि इसका यानी इस सृष्टि का अस्थूरम पुरस्तात् दर्शे, जो अस्थूल माने अस्थूल रूप है वही पुरस्तात् माने सबके आगे दिखाई पड़ता है, दर्शे दिखाई पड़ता है। तो हे राजन, तुम्हारी बुद्धि जागृत हो गई है। अब तुम्हारी बुद्धि तुमको बताएगी कि जो यह अस्थूल जगत है यही पुरस्तात् माने आगे दिखाई पड़ता है।
अनस्था उरु, लेकिन इसके पीछे जो सूक्ष्म सृष्टि है वो उरु माने अत्यंत विस्तृत है। अवरंब माला, और यह सर्वत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। और यह हे श्रेष्ठ राजर्षि आसंग सुभद्रम, इस बुद्ध से तुम्हारा कल्याण होगा, यह उत्तम और मंगलमय है। भोजनम विभर्ष, तुम इस अध्यात्म से समृद्ध बुद्धि का भोजन करो, यानी बुद्धि को प्राप्त करो और अपने को पुष्ट करो। और यह ज्ञान ही जो है वह तुम्हें मोक्ष दे पावेगा, अर्थात इस सांसारिक माया मोह से छुड़ा सकेगा और दिव्य ज्ञान दे सकेगा। क्योंकि कहा गया है विद्या अमृत मश्नुते, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि अविद्या मृत्युम तृप्ता विद्यामृत मश्नुते। सांसारिक ज्ञान से तो तुम अपने पैर को जमा लोगे, यानी अपना अस्तित्व कायम रखोगे, ठोकरे नहीं खाओगे। लेकिन अमर तत्व जो है, जिससे कि मनुष्य अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है, दुख के बंधन से छूट करके मुक्त हो जाता है, वो क्या है? विद्या। तो विद्या क्या है? सात्विक ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, तत्व ज्ञान। तो यह तत्व ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूं वो तुम्हारी सूक्ष्म सात्विक बुद्धि में प्रविष्ट होकर के तुम्हें बताता रहेगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता रहेगा और तुम्हें अध्यात्म का भोजन कराता रहेगा। यानी तुम अध्यात्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे और फिर इस प्रकार से तुम माया मोह के बंधन से मुक्त होकर के बहुत ऊंचे राजर्षि बन जाओगे और तुम जो है वो ज्ञानी, महाज्ञानी बन जाओगे। दानी के साथ ज्ञानी और समृद्धि के साथ तुम ज्ञान में वृद्ध भी बन जाओगे। मेधा रूपा ज्ञानवती नारी मानव की सूक्ष्म परिष्कृत मेधा द्वारा चिंतन कर परम तत्व का शोधन करती रहती है। परमात्मा का स्थूल रूप संसार है, इसके पीछे सूक्ष्म रूप है जो कि स्थूल रूप का अदृश्य रूप है। क्योंकि यह तत्व ज्ञान है कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है स्थूल है, वो सूक्ष्म का ही परिणाम है। सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो स्थूल दिखाई पड़ रहा है संसार, इसके पीछे सूक्ष्म है। इस प्रश्न का उत्तर उपनिषद में बड़े अच्छे तौर से दिया गया है। इस शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आप कह रहे हो कि जो ईश्वर है वो है, हम तो उसको देखते नहीं हैं, कैसे हम मान लें कि ईश्वर है? तो गुरु जी ने कहा कि सामने देख रहे हो क्या है? कहें हाँ, ये तो बरगद का वृक्ष है। तो कहें उसमें और कुछ है? कहें हाँ, उसमें फल लगे हैं। कोई है कहें जाओ फल तोड़ लाओ। तो शिष्य फल तोड़ कर लाया, तो उसने कहा इस फल को तोड़ो। तो उस फल को उसने तोड़ा तो कहा, गुरु ने कहा कि इस फल में तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? कहें कि बीज। कहीं इस बीज को तोड़ो। तोड़ा, कहें अब क्या दिखाई पड़ रहा है? तो शिष्य ने कहा कुछ नहीं। तो फिर जब कुछ नहीं है तो यह इतना बड़ा विशाल बटवृक्ष कहाँ से आया? इसी बीज में तो बटवृक्ष समाया था जिसको तुम देख नहीं पा रहे हो। वैसे ये जो स्थूल संसार दिखाई पड़ रहा है, ये सूक्ष्म का ही विस्तृत प्रारूप है। तो जब यह तत्व ज्ञान तुम्हें आ जाएगा तो हे नृपति आसंग, तुम धन्य हो जाओगे। तुम्हारा राजर्षि के साथ साथ तुम्हारा जो उच्च कोटि का प्रारूप है, जो दैवी प्रारूप है, देव रूप है, वो झलक उठेगा, निखर उठेगा। तो सूक्ष्म परिष्कृत मानव मेधा नारी ने यह बात बताई। स्थूल रूप परमात्मा का यह दृश्यमान जग पड़े दिखाई। सूक्ष्म रूप परमात्मा का है, क्रियाशील पर निराकार है, सर्वत्र व्याप्त सचराचर जग को देता यथा योग्य सुज्ञान है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के
8वें मंडल के प्रथम सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें कुल 34 मंत्रों का संकलन है, जिनकी की व्याख्या भी हम लोग सुने हैं। और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनका कुल योग है 6008। यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की साक्षात दया है। और इसमें आप देख चुके हैं कि इंद्र देवता थे 29 मंत्रों तक, और 30 से लेकर के 34 तक आसंग नाम के राजस देवता हैं। और जहाँ इंद्र देवता हैं उनकी महत्ता का कथन है, उनकी श्रेष्ठता का कथन है, उनकी बलवृद्धि का कथन है, उनके राक्षस संहार का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। और साथ साथ उनके सोमपान की रुचि को दिखाया गया है, और सोमपान करने, यज्ञ में आने का निमंत्रण बार बार किया गया है। सोम रस जो है इंद्र को अत्यंत प्रिय है। सोम श्रेष्ठ का वो सूक्ष्म रूप है, वह ऊर्जा का एक व्यापक रूप है, अणुरूप है, सूक्ष्म रूप है, जिसके पाने से शक्ति का स्वरूप खुल जाता है, शक्ति निखर आती है, शक्ति का उत्स झरना फूट पड़ता है। और अंत यानी अंत के जो 4 मंत्र हैं उसमें आसंग नाम के राजस और मेधातिस नाम के महर्षि का वार्तालाप है। और जैसा आप अभी सुने हैं, राजस में जो थे वे आसंग बड़े दानी थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनके दान का यशोगान भी हो, ताकि उससे उनको आगे दान देने की और प्रेरणा मिले। तो इस तरह से प्रेरक ऋषि से उन्होंने आग्रह किया। ऋषि ने उनके दान की प्रशंसा की और अंत में अग्निदेव से यह प्रार्थना की कि राजस जो है वो नित्य बढ़ते जाएं, उनकी वृद्धि हो। और अंतिम मंत्र अध्यात्म का है, और क्योंकि ज्ञान की परिपक्व अवस्था अध्यात्म होती है। कहीं कहीं तो कहा गया सांसारिक ज्ञान ज्ञान है ही नहीं, वो तो अज्ञान है। लेकिन वेद कहता है कि ज्ञान भौतिक भी आवश्यक है और आध्यात्मिक भी आवश्यक है, क्योंकि जो भौतिक ज्ञान है उसके द्वारा मनुष्य अपना पैर जमाता है और वो अपने को योग्य बनाता है कि अध्यात्म चिंतन कर सके। यदि व्यक्ति उस स्थिति में नहीं रहता कि वह कुछ चिंतन कर सके, तो फिर अध्यात्म को झुकेगा नहीं। भूखे भजन होए गोपाला है तो बड़ी स्वाभाविक बात है। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में हमारे यहाँ परिकल्पना की गई है जीवन की। जीवन में धर्म भी कमाना चाहिए और उसके बाद अर्थ भी कमाना चाहिए, लेकिन उसी में उलझे नहीं रह जाना चाहिए। और मतलब कामना पूर्ति के बाद सांसारिक जो सुख भोग है उनका भी एक सीमित मात्रा में, समुचित मात्रा में उपभोग करना चाहिए, और उसके बाद फिर उसका भी मोह त्याग करके जो है वो जीवन जो है वो महर्षि वाला, ऋषि वाला बनाना चाहिए। मोक्ष, जिससे कि हम बंधनों से, दुख के जकड़न से फुर्सत पा जाए। तो वेद की जो व्यवस्था है वो यही है कि हम सांसारिकता से भी अपने को लगने रखें, और उस सांसारिकता को हम बाद में उस पर पूर्ण विराम लगावें, और वो हो आध्यात्मिक चिंतन से। तो दोनों का संतुलित रूप ही पूर्ण जीवन है। तो इस अंतिम समापन वाले मंत्र में भी यही बताया गया है। और जो राजस, आसंग और मेधातिथ का है संवाद, इसके द्वारा बताया गया है कि जो समझदार लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वे जो दानी है, जो सत्कर्मशील है, उसकी प्रशंसा अवश्य करें। वचने का दरिद्रता उसमें भी चुप न हो जाए, और जो असत कर रहा उसको निंदित करें, और फिर अंत में अपनी बुद्धि को अध्यात्म में जोड़ें। तो यह वेद का जो है वह एक संपूर्ण ज्ञान है। जो वेद है वह
अधूरा ज्ञान नहीं देता। वो यह कहता आप संसार में भी रहो, सांसारिकता प्राप्त करो, लेकिन जैसे जल, नाव जल में रहती है और उस पार लगा लेती है, लेकिन जल में नाव में जल ना होने पावे। नाव जल में रहे लेकिन नाव में जल न आने पावे, नहीं तो नाव डूब जाएगी। तो वैसे तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से कुछ पृथक होकर के जियो, नहीं तो अधिक दुनियादारी तुमको ले डूबेगी। तो यह महर्षियों का, बड़े बड़े अनुभवियों का, आध्यात्मिक चिंतकों का कथन है कि नाव जो है वो जल में रहे लेकिन नाव में जल ना आने पावे। तो इस प्रकार से हम वेदों की उपयोगिता समझें, उन पर चिंतन मनन करें और इस प्रकार से हम अपने जीवन को, समाज के जीवन को धन्य बनावें। यह संसार जो है सुख का घर बन जाए, नरक का द्वार न बने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।